सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल ने कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो दिया है री एग्जामिनेशन से रिलेटेड। री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए गाइस जो डेट्स है वो उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। साथ ही में री एग्जामिनेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है उसका एक जो यूज़र मैनुअल है वो भी अब ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसा आपको पूरा री एग्जामिनेशन का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, किसकी री एग्जामिनेशन होगी, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स वीडियो एंड तक देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो नोटिस है वो रिलीज़ हुआ है। इस नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही दी है, बस जो डेट्स हैं वो चेंज की गई है। आपका एग्ज़ाम 30 तारीख को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो है वो मेंशन है जिसमें सारी जो डिटेल्स है वो बताई हुई है। एंड फिर यहाँ पे द लॉगिन फॉर द री एग्जामिनेशन इज़ मेड अवेलेबल फ्रॉम 6 अप टू 16। ठीक है, पहले ये 14 था, अब ये जो डेट है वो 16 अप्रैल तक जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। 16 अप्रैल तक आप री एग्जामिनेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब री एग्जामिनेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो पूरा ध्यान से देखो। यहाँ पे देख सकते हो री एग्ज़ाम के लिए जो यूज़र मैनुअल है वो आया है। ठीक है, तो ये यूज़र मैनुअल जो है वो कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करना है ध्यान से सुनो सभी स्टूडेंट्स। सुनो, CET cell has decided to hold compulsory re-examination of those candidates who got 180 minutes examination time instead of mandatory 150 time 150 minutes. The earlier examination of all such candidates getting 180 minutes stands cancelled। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम आया होगा, ध्यान से सुनो, जिनका लिस्ट में नाम आया होगा उन सभी की जो पहले वाली एग्जामिनेशन है वो अब कैंसिल कर दी गई है। एंड उन सभी स्टूडेंट्स की जो एग्जामिनेशन है वो री एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन विथ योर रजिस्टर्ड आईडी, जो एप्लीकेशन आईडी है वो, एंड टेक प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने में एप्लीकेशन आईडी और जो भी पासवर्ड होगा वो लॉगिन करते ही आपको कुछ ऐसा जो पॉपअप है वो देखने को मिलेगा जिन स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम है उनके लिए। ठीक है, कुछ ऐसा आपको जो पॉपअप है वो देखने को मिलेगा। ये पॉपअप देखने को अगर आपको मिलता है तो इस पर क्रॉस पे क्लिक करना एंड फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालने का ऑप्शन आता है। ठीक है, उसका जो प्रिंट है वो निकाल लेना। वो जब प्रिंट आप निकालोगे तो वहाँ पे नोट के फॉर्म में ऐसा कुछ लिखा रहेगा, डियर कैंडिडेट, द CET cell has decided to hold re-examination of all candidates who got 180 minutes instead of mandatory 150. The earlier examination for all such candidate of 180 minutes stands cancelled. You are hereby given a chance to appear for re-examination। ठीक है, तो ये तो हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका लिस्ट में नाम आया है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे स्टूडेंट जिनका जो लिस्ट में नाम है वो नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है केस 2, ऐसे स्टूडेंट जिनका लिस्ट में नाम जो है वो नहीं आया है। कैंडिडेट हु फेस टेक्निकल इशूज़ glitches within examination time of 150 minutes for MBA MMS CET 2023 and who wish to reappear for the re-examination। ठीक है, मतलब जिनके एग्जामिनेशन में टेक्निकल इश्यूज आए एंड जिनकी इच्छा है री एग्जामिनेशन देने के लिए, द स्टेट CET cell हैज मेड इट पॉसिबल फॉर कैंडिडेट्स टू डिसाइड और नॉट टू गिव द री एग्जामिनेशन। ठीक है, ओनली दोज वो फेस टेक्निकल इश्यूज़ यहाँ पे क्लियरली अब मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, जिनको टेक्निकल इश्यूज़ आए थे, जिनको री एग्जामिनेशन देना है, वो जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो पॉपअप है वो आने वाला है। ठीक है, जिनको पॉपअप आया है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं आया है अभी लॉगिन करके देखो आपको आ जाएगा। ठीक है, आप लैपटॉप वगैरह में लॉगिन करके देखो, हो सकता है आपको आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू वांट टू अपीयर फॉर री एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे येस या नो पूछा जाएगा। अगर आपको एग्जामिनेशन देनी है री एग्ज़ाम तो येस पे क्लिक करना, अगर आपको नहीं देनी है तो नो पे क्लिक करना। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 180 मिनट्स मिले थे बट उनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनके मन में डाउट होगा कि हमको 180 मिनट्स मिले थे बट हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, तो क्या हमारा पेपर कैंसिल किया जाएगा? देखो, पेपर उनका ही कैंसिल किया जाएगा जिनका लिस्ट में नाम है। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ऑप्शन है, एक तो दो या फिर मत दो। ठीक है, तो डिपेंड करेगा आप पे, ऐसा पॉपअप आएगा तो जो भी चूज़ करना है चूज़ करो। अगर नो पे क्लिक करते हो तो आपका पहला जो पेपर है उसके ऊपर ही रिजल्ट आएगा। येस पे क्लिक करते हो तो फिर फर्दर आपको ऐसा पॉपअप आएगा, योर अर्लियर एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस विल नॉट बी इवैल्यूएटेड बट योर री एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड फॉर द रिजल्ट प्रोसेसिंग। इसका मीनिंग यही है कि अगर आप री एग्जामिनेशन के लिए येस करते हो तो आपका पहला जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा एंड आपका री एग्जामिनेशन के ऊपर ही जो रिजल्ट है वो लगेगा। ठीक है, अगर आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हो तो येस पे क्लिक कर दो।
एंड फर्दर फिर यहाँ पे आपको सबमिट की बटन जो है वो मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो फिर आप भी एलिजिबल हो जाओगे री एग्ज़ामिनेशन देने के लिए, ठीक है। फिर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करोगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा लिख के आएगा, यूर अर्लियर एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस विल नॉट बी इवैल्यूएटेड बट यूर री एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड फॉर रिजल्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। तो होप सो गाइस अभी तो आपको सारी जो चीज़ें है वो समझ में आ गई। यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो अब आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि कैसी चीज़ें होगी। अब बस एक ही प्रॉब्लम है कि सबको पॉपअप आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे CET सेल ने कुछ एक्स्ट्रा हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नंबर्स हमें देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे नहीं, आई थिंक यहाँ पे ये वाले इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल आईडी दी हुई है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है पॉपअप वगैरह नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप मेल करो या फिर हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको अभी तो सारी जो चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा तो मेरे को इंस्टा यहाँ पे मैसेज कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा उसकी डेट जैसी आती है उसका भी अपडेट मैं आपको दे दूँगा, एंड रिजल्ट का भी अपडेट जो है वो आपको मेरे चैनल के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपका वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।